बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जो आपको इल्म तर्जमे और तफसीर से मिलता होगा उस पर अमल भी करते होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपने रास्ते पर रखे, हमें हिदायत के रास्ते पे रखे, हिदायत दे, हिदायत पे ही हमारा ख़ात्मा हो। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे। अब स्टूडेंट ये जो है कि दुनिया में ज़्यादातर जो हम डेली वर्किंग हमें करनी चाहिए, डेली प्लानिंग करनी चाहिए कि जी आज जो है आज के काम, और बेटर जो है जो प्लान्ड पर्सन होते हैं, प्लान्ड स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने काम जो है, जो मेन गोल क्या है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ, तो उन्होंने अपने जो मेन गोल को डिफरेंट जो है फेजेस में, स्टेप्स में डिवाइड किया होता है कि मैंने ये काम करना है, पहले ये चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर करेंगे, ये मैं लेक्चर से ये मैं पढ़ूँगा, सीखूँगा, उसके बाद अच्छे तरीके से टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा। और फिर वो साथ साथ जो है वो मॉनिटर भी करते रहते हैं कि जो काम करने को मिले थे या जब मैंने खुद सेलेक्ट किए थे या टीचर ने कहे थे या पेरेंट्स ने कहे थे तो वो मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम ये दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन असल जो है वक्त जो है वो तो आगे ही हमारा गुजरेगा। तो उसमें भी ये भी है कि ठीक है, दुनियावी तौर पर तो हमें जब दिन की शुरुआत जो प्लानिंग से करनी चाहिए, तो क्या एंड पे तो ये भी देखते हैं कि जो काम आज जो टास्क मिले थे वो पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए। देखते हैं ना, अच्छे तो स्टूडेंट जो हैं वो तो ये देखते हैं कि आज का काम जो है वो क्या कहा जाता है कि आज का काम आज किया जाए, उसको कल पे ना छोड़ा जाए। तो ये हमारे पास जो काम जो है एक लिस्ट ही है ना, तो हम फिर देखते हैं कि ये काम हमारे पूरे हो गए हैं, दोपहर से पहले हमने क्या काम करना है, दोपहर के बाद क्या करने हैं। तो इसी तरीके से जो अगर असल जो हमेशगी की जो हमारी दुनिया है, तो क्या हमें ये नहीं देखना कि वो जो अल्लाह रसूल ने जिस तरीके से कहा है ज़िंदगी गुजारनी है, क्या हम वो ज़िंदगी वैसे गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे। तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना। और कई तो ये भी कहते हैं कि हर नमाज के बाद जो थोड़ी देर के लिए जो है वो अपना आप जायज़ा ले लें, वो जा नमाज पे बैठ कर कि क्या अल्लाह रसूल के हिसाब से जिस तरह कहा गया है आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कई जो हैं वो तो अपने सोने से पहले जो है वो लाजमी अपना ही मुहासबा, नफ्स का मुहासबा ही करते थे कि मुहासबा करके कि आज का दिन जो है तो मैंने अल्लाह रसूल के मुताबिक जो है कितना गुजारा है, क्या उसके मसले हैं, और वो तौबा इस्तग़फ़ार करके ही, और जो भी अगर कोई अमल वो मज़ीद अगर किया जा सकता है जिससे वो बात क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो करते ही थे डेली बेसिस पर। तो जब हम दुनिया के लिए हम अगर ये कोई भी अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि जो हम काम करते हैं वो हमने काम पूरा आज कर दिया कि नहीं कर दिया। तो क्या इस्लाम के तौर पर हमें ये नहीं देखना कि जो जिस तरह कहा गया है हमने वो दिन उस तरह गुजारा है कि नहीं गुजारा। क्या हमने कोई नेक अमाल जो किए हैं वो अल्लाह हमें वो तकब्बर से बचाए, लेकिन अब वो कोई हमारे से कोई गुनाह तो नहीं आज कोई सरजद हुए, गुनाह तो नहीं हुए, तो फिर वो तौबा इस्तग़फ़ार। तो अल्लाह ताला का तो बहुत करम है कि जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसे कोई गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन उनकी तबीयत अजीब सी हो जाती है कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया, और वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार तलब करते हैं। तो दुनिया की तो प्लानिंग हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कि जी प्लान्ड पर्सनैलिटी के हवाले से करते हैं। क्या इस्लाम के हवाले से भी हम अपने नफ्स का जो मुहासबा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि किस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हमें करना चाहिए। और क्योंकि अगर हम करते हैं कि जी टाइम जो है, अगर वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हम कहते हैं जी इतना टाइम रह गया है, वो भी हम घड़ी देखते रहते हैं कि हमें पता चलता रहता है। ये दुनिया जो है ये तो इसका तो हमें पता भी नहीं कि कब एक सेकंड से पहले जो है ये दुनिया की जो है जो भी डोर जो कुछ भी है ये कट जाए। तो हमें तो क्या, वो तो मेरा ख्याल है कि हम ये कहें कि जी रात को मुहासबा करना है, तो वो पता नहीं रात आती भी है कि नहीं, उससे पहले ही जो है वो हमारी ज़िंदगी की डोर कट जाए। तो उसका मतलब है कि तो हमें तो रात को क्या, ये तो हर वक्त हमें मुहासबे में ही रहना चाहिए कि जी हम क्या कर रहे हैं। रात मेरी आई नहीं, मैं अगर अभी मर गया तो फिर रात वाली तो बात ही नहीं आई वहाँ पे तौबा इस्तग़फ़ार। तो उसमें तो वो अल्लाह वाले तो हैं कि जो ऐसी होती है, कोई होता भी है तो वो
ये भी कहा गया है कि वो नेकी को गुनाह पे मारते हैं। गुनाह तो है ना कि जी नेकी को गुनाह पे मारते हैं, नेकी से गुनाह को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई गलत बात हो जाए तो उनको परेशानी हो जाती है, उनको सुकून ही नहीं आता जब तक वो तौबा इस्तग़फ़ार तलब ना करें, या वो नेकी को यार को नेकी भी तो करो ना, अल्लाह ना करम करे कि ये गलत बात हो गई है, एक तो तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला से माफ़ी, और साथ ही जब तक कोई ना हो नेकी तो उनको सुकून ही नहीं आता। वो अल्लाह वाले वो हैं जो नेकी से गुनाह को ख़त्म करते हैं। तो हमें इस तरह करना चाहिए, अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। जुमा जब अगर कोई आता है तो जुमा जो है हर दिन ही अच्छा है, अल्लाह ताला ने बनाया हर दिन ही अच्छा है, हर कोई अच्छा है, हर इंसान अच्छा है, हर एक का नाम अच्छा है, हर कोई अच्छा है। उसमें ये कहा गया कि गिलास अगर आधा है तो अगर तो आप गिलास आधा है और आपका लॉजिक ये बन गया है कि आपने उस आधे गिलास को देखा और आपका लॉजिक ये बन गया कि शुक्र अल्लाह का आधा गिलास भरा तो हुआ है ना, तो कहते हैं ये फिर आप देखें, गौर करें कि ये आप अच्छाई की तरफ ही हैं कि आधा गिलास है और आपका लॉजिक ये आपने कहा शुक्र अल्लाह का आधा गिलास भरा तो हुआ है ना, तो ये आप अच्छाई की तरफ ही हैं। अगर आप उस तरफ करते हैं कि आधा गिलास और आप कहते हैं आधा गिलास खाली है, ये फ़र्क है कि आप पॉजिटिव की तरफ आपका लॉजिक जाता है कि नेगेटिव की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव की तरफ ही होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र, और अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत पे सीधे रास्ते पे रखे। टॉपिक पे चलते हैं। हर टॉपिक में ही अल्लाह रसूल हो सकता है कि अगर आप उस तरफ तवज्जो करते हैं जिसका ताल्लुक़ अल्लाह रसूल की तरफ ही है, तो हर टॉपिक में वो अल्लाह रसूल को ही देख रहा होता है। निगाहें वापस आ जाएंगी, अल्लाह के सिस्टम में आप ख़राबी नहीं पाएंगे। तो अब टॉपिक जो है वो हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हम कर रहे हैं, और हमारे जो ये बॉडी जो है ये हमारी डिज़ाइनिंग क्या की गई है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया पैदा किया है, तो जो डिज़ाइनिंग हमारी हो गई है अल्लाह के करम से, तो इम्प्लीमेंटेशन भी तो वैसे ही करनी है ना। तो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, और अल्लाह के करम से अगर मुसलमान हैं तो अब ये भी कहा गया कि सारी चीज़ें हमने खुद ही कर सेलेक्ट की हुई हैं। तो अब जब इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग हो गई है तो उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन भी तो प्यारी ही होनी चाहिए ना। डिज़ाइनिंग मुसलमान है तो मुसलमान के हवाले से फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, नमाज़ पढ़ा जाए, सजदा किया जाए, क्यों नहीं सजदा करना, ठीक है। तो ये हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करें, दुआ में कोई कमी ना किया करें, दुआ किया करें, लोगों के लिए दुआ करें, और लोगों के लिए दुआ करना ज़्यादा अफजल है। और कई तो बातें तो स्टूडेंट बहुत है, आप मेरे से ज़्यादा बड़े आलिम हैं, मेरी क्या औकात है। उसमें यह है कि जब आप अगर फ़िक्र में लग जाते हैं, इबादत की तरफ चले जाते हैं, और स्टूडेंट ये बातें थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ये नॉर्मल अगर करेंगे तो थोड़ा सा सिस्टम में मसला हो जाएगा कि हम कहेंगे दुआ ही हम छोड़ दें। दुआ तो मांगनी मानी है, दुआ तो उसकी रूह है ना, मेन चीज़ है। लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी बातें अल्लाह के करम से कि अगर कोई इबादत की तरफ चला गया, फ़िक्र की तरफ चला गया, और उसमें वो अल्लाह के साथ लिंक हो गया और दुआ उससे मिस हो गई, नीयत तो थी ना दुआ मैंने करनी है, लेकिन इबादत की तरफ इतना इन्वॉल्व हो गया, तो फिर जो अल्लाह फिर जो देता है फिर कि आप तो इबादत की तरफ इन्वॉल्व हो गए, दुआ आपसे हो, तो ठीक है। तो आप लोगों के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत देगा, बहुत देगा। लोगों के लिए दुआ करें, किसी के लिए, उनके लिए दुआ करें कि मैं उसकी नीयत से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप खुश रहें, मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाई खुश रहें, मैं चाहता हूँ कि मेरे इंचार्ज जो हैं, मेरे प्रिंसिपल जो हैं, इंस्टीट्यूट जो है जिससे लिंक हूँ, बिज़नेस से लिंक हूँ, उसका ओनर वो खुश रहे, मैं चाहता हूँ सारी दुनिया जहान के जानदार खुश रहें। तो ठीक है, आप ये दुआ करें। और अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे तो अल्लाह सबसे बड़ा देने वाला है। मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं कि कई दफ़ा ये होता है कि हिदायत पहले अपने से शुरू होती है कि वो आप करें, लेकिन स्टूडेंट जो है नीयत जो है वो नीयत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला नीयत जानता है, एक एक चीज़ का अल्लाह का इल्म है, ठीक है। अल्लाह ताला करम करे। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सुनिए, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यह टॉपिक करने लगे हैं। ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन या कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का लॉन्ग क्वेश्चन हम करने लगे, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये अगर ये 3 लाइनें जो हैं स्टार्ट में हैं, ठीक है, आप ये स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद अब ये डायग्राम आपने बनाई, और इस डायग्राम के अंदर जो आप ये फ़्लो दिखा रहे हैं और ये जो रेक्टेंगल जो है इसको अब आप डिटेल में देखते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं। हमने रिक्वायरमेंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था वो हमने देख लिया,
उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, लिमिटेशंस का हमें पता चल गया। अब हम डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। नया सिस्टम जो है अब जो पुराने अगर जो भी सिस्टम था, मैनुअल था, कंप्यूटराइज था, उसमें जो मेन चीज़ें हैं जो पहले भी अगर सपोज एग्जिस्ट करती थी तो फिर हमने उसको कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करने के अंदर भी शामिल करना है। या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जो है वो डाटा अब हमें कोई ऐसा रिक्वायर जो मे बी स्ट्रक्चर में नहीं था, तो अब हम जब टेबल एंटिटीज़ बनाएंगे तो उसके अंदर वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो अब ये जो डिफरेंट जो फ़्लो जो है, देखें ये फ़्लो जो है फ़्लो को शो कर रहा है कि एंटिटी हम बनाएंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे, मर्ज रिलेशन, कि इन केस अगर रिलेशन जो हैं उन वो कुछ सिमिलर हैं या उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, अभी हम देखते हैं डिटेल में, तो फिर अलग अलग रिलेशन, ताकि स्टार्ट में क्या हमने पढ़ा था कि स्टार्ट में इनिशियल है कि आप रिलेशन जितने बन सकते हैं वो आप बनाएं, बाद में आप इसको प्योरीफाई करेंगे कि कुछ ऐसे रिलेशन जो हैं जो अगर सिमिलर हैं तो इतने ज़्यादा रिलेशन बनाने की, टेबल बनाने की ज़रूरत क्या आप कम कर दें, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मर्ज कर लें ताकि एफिशिएंसी भी तो रिक्वायर है, स्पीड रिक्वायर है। उसके बाद जब हमने जो मिनिमम जब रिलेशंस हमने स्पेसिफाई कर दिए, तो अब हमने फिर ये देखना है कि क्या इसके अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर जब अब रिलेशंस जो रिमेनिंग रह गए हैं उसमें कोई डिज़ाइनिंग एंड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी हमने रिमूव करना है, तो उसको नॉर्मलाइज रिलेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। ईच एंटिटी ईआर डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पर हमने ये क्या बात कर रहे थे, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, ईआर डायग्राम। जब डिफरेंट स्टेप से हम गो थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा जी, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, नॉर्मलाइज रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो ईआर डायग्राम जो थी, ईच एंटिटी इन द ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी टाइप जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक रिलेशन टेबल बन जाएगा इन द रिलेशनल व्यू और डाटा मॉडल। उसके बाद हमने जो स्पेसिफाई किया था कि आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप, एंटिटी के टाइप के अंदर जो आइडेंटिफायर है, मेन जो कॉलम हमने कहा था कि ये मेन कॉलम है जिससे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये मेन कॉलम है, तो वो क्या बन जाएगा, बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, वो इस रिलेशन की प्राइमरी की बन जाएगी। और बाकी जो कॉलम्स हैं, जिस तरह अगर हम स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के हवाले से रोल नंबर जो है हमारे पास मेन कॉलम है, क्योंकि उससे ही हम हर रिकॉर्ड को, हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक जो रोल नंबर एक स्टूडेंट का है वो किसी और स्टूडेंट का तो रोल नंबर नहीं ना हो सकता। तो अब वो जो है वो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो वो जो मेन कॉलम था वो क्या बन गया, प्राइमरी की, और उसके अलावा जो कॉलम्स हैं वो क्या बन जाएंगे, उसको कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट्स, एंड द अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। यानी टेबल जो रिलेशन स्टूडेंट के वाले से बात कर रहे हैं तो प्राइमरी की जो है वो उसका रोल नंबर है, और उसके अलावा नेम, एड्रेस, फादर नेम, टेस्ट के मार्क्स, ये क्या बन जाएंगे, नॉन की एट्रीब्यूट उसको कहा जाएगा। उसके बाद है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ईच रिलेशनशिप जो आपने ईआर डायग्राम में आपने स्पेसिफाई की है मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशनल मॉडल। तो अब इसकी बुनियाद पर जो है आप रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन इन नेचर, फॉर एग्जांपल इन सम केसेस, अब कभी तो ऐसा हो सकता है कि वी रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बाय मेकिंग द प्राइमरी की, एक टेबल की जो प्राइमरी की जो है वो जिस टेबल के साथ हम उसको रिलेट करेंगे तो उसके अंदर भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, तो दूसरे टेबल का वो कॉलम जो है जो सिर्फ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या बन जाएगा, फॉरेन की ऑफ अनदर रिलेशन। या कभी ये भी हो सकता है कि दो रिलेशन टेबल को रिलेट करने के लिए हमें एक टेबल और बनाना पड़े। अगर आप नॉर्मली जब हम मैनी टू मैनी बनाते हैं, दो रिलेशन का आपस में रिलेशनशिप की जो हमारे पास टाइप होती है, अगर वो मैनी टू मैनी होती है तो फिर दो रिलेशन को रिलेट करने के लिए एक और रिलेशन बनाना पड़ता है। उसके दो कॉलम्स होते हैं, एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की प्राइमरी की। वो जो तीसरा जो रिलेशन जो सिर्फ जोड़ने के लिए होता है उसमें दो ही कॉलम्स होते हैं, एक पहले वाली टेबल की एंटिटी की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की प्राइमरी की, तो दो कॉलम्स बनते हैं। और उसकी बुनियाद पर जब हम रिलेशनशिप करेंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। इन अदर वर्ड्स वी क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। और कई दफ़ा हमें एक अलग रिलेशन टेबल बनाना पड़ता है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो हमने रिलेशनशिप का प्रोसेस किया। उसके बाद अब ये टॉपिक आ रहा है मर्ज रिलेशन।
कि हमने पहले बात की थी कि स्टार्ट में इनिशियली जब आप डिज़ाइन करते हैं तो परफेक्शन की तरफ अगर हम नहीं होते तो वक्त के साथ साथ हम उसको परफेक्शन डिज़ाइन को भी परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं ताकि डिज़ाइन बेटर से बेटर हो। जब डिज़ाइन एक्यूरेट होगा तो जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो भी बेटर बनेगा। अगर हमने मैप सही तरीके से प्रॉपर बना ली है तो उसी की बुनियाद पर हम जो है स्ट्रक्चर घर बनाएंगे ना। तो यहाँ पर लेकिन अब मर्ज रिलेशन का मतलब क्या है कि आप इन केस अगर टेबल या रिलेशन आपने बनाए तो आप डिफरेंट जो रूल्स अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हो सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी भी रिक्वायर है, फास्ट रेस्पॉन्स भी रिक्वायर है, तो हम देखेंगे कि अगर रिलेशंस जो हैं वो अगर कम हो सकते हैं तो कम हो जाएं। पहले तो हमने बनाए लेकिन बाद में हम देखेंगे, अभी हम देखते हैं विद एग्जांपल कि अगर कोई रिलेशन जो हैं अगर वो मर्ज हो सकते हैं, यानी एक रिलेशन के कॉलम्स को दूसरे रिलेशन के कॉलम में अगर हम मर्ज अगर कर सकें ताकि नंबर ऑफ़ रिलेशन जो हैं वो कम हो जाएं, तो इस तरह अगर हो सकता है तो कर लिया जाए ताकि नंबर ऑफ़ रिलेशंस कम हो जाए। रिलेशंस कम होंगे, टेबल्स कम होंगे, तो फिर हमारे पास एफिशिएंसी रिस्पॉन्स तो फास्ट हमें मिलेगा ना। तो ये है टॉपिक। इन सम केसेस देयर में बी रिडंडेंट रिलेशंस। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसे रिलेशंस हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन हो जाते हैं, स्केच हम बनाते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं। रिडंडेंट क्या मतलब है? अब डुप्लीकेट रिडंडेंट रिलेशन का मतलब क्या है? डैट इज़ टू और मोर रिलेशन डैट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। वो एक ही एंटिटी टाइप्स को बिलोंग करता है। अभी हम एग्जांपल से करते हैं, यानी इसका मतलब है कि कुछ कॉलम्स उसमें मैच करते हैं। अभी हम देखते हैं, दे मस्ट बी मर्ज टू रिमूव दी रिडंडेंसी। इन रिलेशन को, टेबल को आप मर्ज कर दें, मिला दें ताकि डुप्लीकेशन जो है ख़त्म हो जाए। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। तो ये व्यू इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को भी ज़रा ज़हन में रखें। तो ये व्यू इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यानी अगर अभी हम एग्जांपल से करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि दो एंटिटीज़ हैं, दो रिलेशंस हैं, दो टेबल्स हैं को, और एंटिटी रिलेशन टेबल के अंदर क्या होता है? कॉलम्स होते हैं ना। जिस तरह स्टूडेंट की एक एंटिटी है, स्टूडेंट का एक टेबल है, रिलेशन है, टीचर का एक टेबल है, रिलेशन है, एंटिटी है। तो अब उसके कॉलम्स जो अगर हम जब बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो जब हम रिलेशन बना रहे होते हैं फिर हम आइडेंटिफाई में भी कर लेते हैं कि ये कुछ एक दो रिलेशन है जिनकी आगे कॉलम्स काफ़ी मैच करते हैं और मे बी इसकी प्राइमरी की भी सेम है। तो हमने अलग अलग टेबल रिलेशन क्यों बनाए हैं, इनको हम मर्ज ही कर लेते हैं और दो एंटिटीज़ की एक एंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम करते हैं। सपोज़ वी हैव वन रिलेशन, एक रिलेशन है उसका नाम है एम्प्लॉय वन, और उसके अंदर हमारे पास जो है ये, इसके अंदर अभी हम ये देखते हैं इसको, एक हमारे पास रिलेशन है उसका नाम है एम्प्लॉय वन और उसके अंदर कॉलम्स क्या हैं? एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन। ये चार कॉलम्स हमने बनाए। एक टेबल बनाया उसका नाम है एम्प्लॉय वन और उसके अंदर कॉलम्स कौन से हैं? एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन। और जिस वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है वो हमें पता है, उसको कहते हैं प्राइमरी की। यानी अब एम्प्लॉय वन का एक टेबल रिलेशन बनाया है, चार कॉलम्स हैं और उसमें प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय नंबर, ठीक हो गया। अब ये की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है, मेन एट्रीब्यूट है और ये तीन कॉलम्स क्या हो गए? नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक हो गया ना। उसके साथ हमने एक और रिलेशन बनाया, डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात तो हम नहीं कर रहे, हमने डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं। एक और रिलेशन हमने डिज़ाइन किया, बनाया स्केच में, उसका नाम है एम्प्लॉय टू और उसके कॉलम्स क्या हैं? एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, EMP एड्रेस, EMP जॉब कोड, EMP डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये हम करते हैं, ठीक है। ये हमने बनाए। कितने कॉलम्स हैं? कॉमा सेपरेटर है, आपको कॉमा सेपरेटर का हमने लैंग्वेज के हवाले से, सी लैंग्वेज के हवाले से हमने काफ़ी इसको डिटेल में देख लिया था कि जितने कॉमे हों उसमें वन ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 कॉमे है ना, 4 कॉमे हैं तो वन ऐड करेंगे तो 5 हो। तो कॉलम्स कितने? 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब इसमें प्राइमरी की क्या है जिसको अंडरलाइन किया गया? एम्प्लॉय नंबर। दो रिलेशन हमने डिज़ाइन किए हैं, स्केच हमने बनाए हैं, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू। इसके 4 कॉलम्स हैं, इसके 5 कॉलम्स हैं। इसकी प्राइमरी की का नाम है एम्प्लॉय नंबर और इसकी भी प्राइमरी की का नाम है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है।
इधर आप एक तरफ हमने नाम रखा है कॉलम का नेम और इस तरफ नाम रखा है ई नेम। एक तरफ हमने नाम रखा है एड्रेस कॉलम का और एक तरफ रखा है एम्प्लॉई एड्रेस। एक तरफ फ़ोन है तो कोई वो सेपरेट है, फिर एम्प्लॉई जॉब कोड, एम्प्लॉई डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अगर दो हमने एंटिटीज़ हमने डिज़ाइन की है, स्केच किया है, तो अगर आप देख लें कि प्राइमरी की भी सेम हो रही है, एक जैसी है ना प्राइमरी, एम्प्लॉय नंबर ये, एम्प्लॉय नंबर ये, नामों से कोई नहीं है लेकिन मतलब ये है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। और इधर नेम है, इधर ई नेम है, तो नाम का ही फ़र्क है ना, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है, नाम ही है ना। एड्रेस इधर एड्रेस है, इधर ई एम पी एड्रेस है। कॉलम का नाम डिफरेंट है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है, बाकी ये फ़र्क है। तो अब ये कुछ ऐसे लग रहा है कि एंटिटीज़ जो हैं सेम एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंस द टू रिलेशन हैव द सेम प्राइमरी की, इन दोनों रिलेशन के अंदर प्राइमरी की सेम ही है, एम्प्लॉय नंबर ही है ना। दे डिस्क्राइब द सेम एंटिटी, एक ही एंटिटी को ये डिस्क्राइब कर रही है और इसको बेटर है कि मर्ज कर लिया जाए एक रिलेशन में। इस दो रिलेशन के दो टेबल के एक टेबल बना लीजिए। डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं। अब वो क्या है, अब कैसे इसको मर्ज करेंगे। जो कॉलम जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं उसको वन टाइम ही आप लिखेंगे। नाम कोई भी आप रखें, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है ना। जैसे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है, नाम कोई भी हो, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है तो ये एम्प्लॉय नंबर आप कर लें। अब नेम करें या ई नेम करें, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है ना। अब हम नेम रख लें या ई नेम रख लें, एक यानी टेबल बनाएं, रिलेशन बनाएं। पहला एक कॉलम हो गया उसका एम्प्लॉय नंबर, ये नाम कोई भी। अब हम नेम रखें या ई नेम रखें, ये एक ही बात है, ऐसी है ना। अब एड्रेस रखें या एम्प्लॉय एड्रेस रखें, एक ही बात है, नाम जो मर्जी रख लें, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है ना। उसके बाद अब फ़ोन इधर है, इधर नहीं है, तो वो इस कॉलम को स्पेसिफाई कर दें। एम्प्लॉय जॉब कोड इधर है, इधर पहले वाले एंटिटी में नहीं है, वो ये भी अब बना लें। एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ इधर है, इधर ना करें, तो कितने कॉलम्स बनेंगे। एम्प्लॉय नंबर, नेम करें, ई नेम करें, एड्रेस करें, ये तीन हो गए। फिर 4, 4, 5 और 6 कॉलम्स। ये देखें, एम्प्लॉय आप एक रिलेशन बना दें स्केच में, एम्प्लॉय नंबर रख दिया। अब आप नेम उसका नाम रख दें या ई नेम रख दें तो नेम ही नाम रख दिए, ठीक हो गया। गौर से देखें, एड्रेस है या एम्प्लॉय एड्रेस है, कोई एक नाम रख लें, एड्रेस रख दिया। अब फ़ोन एक तरफ है वो आप रख लिया। फिर एम्प्लॉय जॉब कोड आपने रख दिया, इधर है। फिर एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ रिलेशन जो हैं वो कम हो गए, वो हमने कम कर दिए। दो रिलेशन के एक रिलेशन बना दिया हमने। अब कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स हो गए। वैसे क्या था, एक एंटिटी उसमें 4 कॉलम थे और एक में 5 थे। अब हमने जब अब टेबल डिज़ाइन किया है, एंटिटी हमने अब डिज़ाइन कर लिया, परफेक्ट कर लिया। अब दो रिलेशन की बजाय एक रिलेशन, एक तो हो गया ना, नंबर ऑफ रिलेशन तो कम हो गए। कॉलम जो हैं वो क्या थे, एक तरफ 4 थे, एक तरफ 5 थे, अब वो 6 हो गए हैं। कॉलम्स हमने बढ़ाया ना, नंबर ऑफ रिलेशन, टेबल तो कम हो गए ना। ये है हमारा लॉजिक मर्ज द रिलेशन। कि अगर आप देखें कि कुछ एंटिटी ऐसी है, दो एक ऐसे एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं, इनकी एंटिटी टाइप सेम है, अगर उसकी प्राइमरी की सेम है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी जो है वो मैच करते हैं, तो दो अलग अलग रिलेशन क्यों बनाए हुए हैं, आप इसको मर्ज कर दें, नंबर ऑफ़ जो रिलेशन जो हैं वो तो कम हो जाएंगे ना। ये है टॉपिक मर्ज दी रिलेशन का, ठीक है। इस तरीके से जब हम रिलेशंस बनाते जाएंगे डिज़ाइनिंग में, तो ये इस टॉपिक के ज़रिए जो रिलेशन जो है उनकी नंबर ऑफ़ रिलेशन जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट नहीं करनी, रिक्वायरमेंट सिर्फ पूरी नहीं करनी, बल्कि एफिशिएंसी भी चाहिए कि रिस्पॉन्स जो है वो भी फास्ट हो, एफिशिएंसी जो है वो भी बेटर हो। तो इसलिए जो है हमने रिलेशन जो हैं वो नंबर ऑफ़ रिलेशन हमने कम कर दिए। फिर आखिरी जो है ये लॉजिकल कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल डिज़ाइन में क्या है, नॉर्मलाइज द रिलेशन। अब ये यहाँ पर इस पे टॉपिक पे ज़रा तवज्जो आपने करनी है। रिलेशंस जो हमने इसी प्रोसेस के, इसी लॉन्ग क्वेश्चन के स्टेप 1 में, यानी हमारे पास स्टेप 1 क्या था, ये
रिप्रेजेंट एंटिटी और रिप्रेजेंट रिलेशन, 2 स्टेप्स हैं। द रिलेशन जो हमने बनाए हैं डेट आर क्रिएटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मे हैव अननेसेसरी रिडंडेंसी, इसमें हो सकता है कि कोई गैर ज़रूरी डुप्लीकेशन हो। एंड मे बी सब्जेक्ट टू एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब आगे ही लिखा हुआ है एरर्स, कि इसमें एरर्स हो सकते हैं क्योंकि आपने जो रिलेशन क्रिएट किए हैं और जो रिलेशनशिप इनका आपस में आपने स्केच में बताया है, तो मे बी हो सकता है कि इसके अंदर डुप्लीकेशन हो, और जब डुप्लीकेशन है तो हो सकता है कि इसमें फिर एरर्स आएँ जब इसको अपडेट किया जाएगा। अपडेट का मतलब क्या है, जो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, इसको अपडेट कहा जाता है। तो जब एरर्स हैं, डुप्लीकेशन है, जो रिलेशन डुप्लीकेट हो रही हैं या कॉलम्स डुप्लीकेट हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि जब इसको अपडेट किया जाएगा, रिकॉर्ड एंटर किया जाएगा, डिलीट मॉडिफाई किया जाएगा, तो उसमें भी एरर्स आ सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपने डुप्लीकेशन ख़त्म नहीं की। अब नॉर्मलाइजेशन वो कंप्लीट एक प्रोसेस है, इज़ द प्रोसेस दैट रिफाइंस द रिलेशन, जो रिलेशन जो हमने डिज़ाइन किए हैं उसको रिफ़ाइन करता है टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम, कि इसमें अपडेट प्रॉब्लम्स ना आएँ। ये डिज़ाइनिंग जो है एंड जो है वो हम परफेक्ट करने लगे हैं, ताकि इन केस अगर इसमें कोई एरर्स हैं डिज़ाइन एंड पे तो उसको रिमूव कर दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है, डिफरेंट हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिज़ाइनिंग एंड पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि इसमें एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। जब उसको डाटा को आप अपडेट करेंगे तो एरर्स नहीं आएंगे। तो अब ये स्टूडेंट ये देखें, ये ब्रैकेट वाले लफ्ज़ आप काट देंगे, ए डिटेल डिस्कशन इज़ गिवन इन चैप्टर 4। अब स्टूडेंट ये यहाँ पर ज़रा तवज्जो करें, यानी नॉर्मलाइजेशन जो है ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और इसमें हमारा आखिरी स्टेप है नॉर्मलाइज द रिलेशन, कि जो हमने टेबल रिलेशन डिज़ाइन किया है उसमें कोई एरर्स ना हो। एरर्स ना हो उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं। सेट ऑफ रूल्स को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जब हम रिलेशन को नॉर्मलाइज कर देंगे इसका मतलब है डिज़ाइन एंड पेस में एरर्स नहीं है। अब अल्लाह के करम से जब इस डाटा को अपडेट किया जाएगा, रिलेशन को अपडेट किया जाएगा, तो इसमें एरर्स नहीं आएंगे। अब चैप्टर 4 जो है ये कंप्लीट चैप्टर इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को समझा रहा है। चैप्टर 4 अब क्या होता है, कई दफ़ा ऐसे कि यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे भी कर लिया जाता है कि इस टॉपिक के बाद यानी नॉर्मलाइजेशन लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद कंप्लीट चैप्टर 4 अब यहाँ पर शामिल है। यानी चैप्टर 4 जो है ना, चैप्टर 4 ये इस जगह पर, यानी ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, स्टूडेंट ज़रा ज़हन में रखें, ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद चैप्टर, यानी जब टॉपिक हमने ये पढ़ा है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद कंप्लीट चैप्टर 4 पढ़ाया जाए। कंप्लीट चैप्टर 4 करने के बाद ये टॉपिक आएगा फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। कंप्लीट चैप्टर 4 इस लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के टॉपिक के बाद मौजूद है। कंप्लीट चैप्टर 4 करने के बाद जो है फिर ये टॉपिक आएगा फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, तो अब मैं आपको चैप्टर्स का ज़रा सीक्वेंस बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइज रिलेशन के बाद जो है चैप्टर 4 आ गया, कंप्लीट पढ़ लिया, फिर ये फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन आया और ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। जब चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ इसके बाद कौन सा चैप्टर हमने पढ़ना है? अगर हमने चैप्टर 4 इस पॉइंट पे पढ़ लिया है तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद हमने फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन आया, फिर कंपोनेंट्स इसका आया, ये जो भी टॉपिक है, उसके बाद ये इंडेक्स, ये इंटेग्रिटी, इम्प्लीमेंटेशन। ये चैप्टर जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद चैप्टर कौन सा पढ़ना है? चैप्टर 5। तो क्या मतलब है कि चैप्टर 5 जो है उसका मतलब है कि अब हम टूल इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने डिज़ाइनिंग की है और डिज़ाइनिंग को परफेक्ट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि नॉर्मलाइज रिलेशन या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो आखिरी ये हमारे पास ये जो टॉपिक चल रहा है, स्टेप चल रहा है,
इसके बाद कई दफ़ा चैप्टर 4 करवा दिया जाता है, चैप्टर 4 के बाद ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो इस तरह आप ये टॉपिक को लॉजिकली देखें कि यहाँ पर इस टॉपिक के बाद चैप्टर 4 करने के बाद फिज़िकल यानी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन आता है। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ मेन स्क्वीज़ करके। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद अब हम कंप्यूटर को ऑन करके कोई भी टूल इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस टूल, जिसकी मदद से हमारे सिलेबस में जितना शामिल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ज़रा इसको ज़रा माइंड में रखें। लेकिन अब जो है टेक्स्ट बुक के हवाले से हम इसी को कंटिन्यू कर जाएंगे कि चैप्टर 4 जो है वो तो हम इस चैप्टर 3 के बाद ही करेंगे, लेकिन कंप्लीट चैप्टर 4 इस टॉपिक के बाद आता है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद। नॉर्मलाइजेशन, चैप्टर 4 का नाम ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होकर हम ये अगले लेक्चर में, अभी तो ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये यूनिक नोट्स के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, ताकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में अगर नहीं भी आया तो आ तो सकता है ना, तो इसलिए इसको डिटेल में देखेंगे। फिर हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन ये चैप्टर करने के बाद फिर हम चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इसका लॉजिक बता दिया किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है मज़ीद इसका नॉलेज जो है हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।